अब हम आते हैं एक उस इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ जो इस पूरे फसाद की जड़ बना, जो अभी रूस और यूक्रेन की जंग है। इसकी आगाज की डायरेक्ट वजह तो नहीं बना, लेकिन इनडायरेक्ट वजह ये असल में कोल्ड वार है। इस वक्त यूक्रेन रूस और नेटो के दरमियान एक मैदानी जंग बना हुआ है। तो चुनाचे बात करते हैं नेटो के क़याम की। नेटो का क़याम अमल में आता है 4 अप्रैल 1949 में। उस वक्त इस नेटो का जो अलायंस है इसको 12 मुल्क ज्वाइन करते हैं, जिनमें बेल्जियम, डेनमार्क, कनाडा, फ्रांस, आइसलैंड, लक्समबर्ग, इटली, पुर्तगाल, नॉर्वे, यूके और यूएस। ये 12 मुल्क इस अलायंस को ज्वाइन करते हैं और इब्तिदा में ये सिर्फ 12 ममालिक पर मुश्तमिल होता है। फिर इस अलायंस जो कि आज इसमें ऑलमोस्ट दुनिया के 32 मुल्क इस अलायंस को ज्वाइन कर चुके हैं। इस अलायंस का मकसद ये है कि जो नेटो कंट्रीज हैं उनको सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए एक सियासी कदम को रोकना है, उसके बढ़ते हुए फैलाव को रोकना है। इसके जवाब में सोवियत यूनियन भी अपना एक पैक्ट बनाता है जिसको हिस्ट्री में वार्सा पैक्ट के नाम से याद किया जाता है। वार्सा पैक्ट का क़याम अमल में आता है 14 मई 1955 में। इसके जो इब्तदाई मेंबर्स हैं वो तकरीबन 8 के करीब मुल्क होते हैं, जिसमें सोवियत यूनियन, अल्बानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। ये इब्तिदा में 8 मुल्क होते हैं, लेकिन जो इसमें अल्बानिया है वो 1968 में इस जो पैक्ट है इससे इलादा हो जाता है। और असल मामला जब शुरू होता है वो असल में रीयूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी है। वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी 2 हिस्सों में बांट गया था। एक वेस्ट जर्मनी था जिसके ऊपर यूरोप का कंट्रोल था और अमेरिका का कंट्रोल था। दूसरी तरफ ईस्ट जर्मनी था जिसके ऊपर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था। तो चुनाचे एक एग्रीमेंट होता है 3 अक्टूबर 1990 में। इसमें ये उस वक्त अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश होते हैं और रूस के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट हैं मिखाइल गोर्बाचोव, उनके दरमियान एक जुबानी मुआहदा तय पाता है। वो ये कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को अगर आप मुत्तहिद कर दें, अगर सोवियत यूनियन ईस्ट जर्मनी को आज़ाद कर देता है तो वेस्ट भी जर्मनी को आज़ाद करेगा। तो चुनाचे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी मिलकर एक मुल्क बन जाएंगे। तो चुनाचे एक जुबानी गारंटी जो कि मिखाइल गोर्बाचोव को दी जाती है, और इस गारंटी को अमेरिका के एक एक्स डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स बेकर ने भी अपने एक इंटरव्यू में वाजे किया कि इस तरह की बात तो की गई थी। वो ये था कि अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को यूनाइट कर दिया जाता है तो नेटो 1 इंच भी जो है मशरक की तरफ अपना फैलाव नहीं करेगा।